चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 20 पहले 20 देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ध्यान से सुनो। आप लोगों को एक चीज़ बताए थे समरूपता। अब देखो समरूपता का नियम आ गया, और शायद अगर याद हो आप लोगों को, जब पहले दिन बेसिक पढ़ाना चालू किए थे तो आपको बताए थे किसी भी शंकु को बनाने के लिए हम समकोण त्रिभुज को 3 तरीके से घुमा सकते हैं। 3 तरीके से घुमा सकते हैं, एक कर्ण को पकड़ के घुमा सकते हैं, एक आधार को और एक लंब को। यहाँ है नहीं, मान लो ये है, ऐसे समकोण ये होता, समकोण बना दो अगर दफ्ती हो तो, है ये नहीं, यही लाओ, यही लाओ। मान लो ये है, ये देखो, मान लो हम इसको समकोण त्रिभुज मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं कर्ण है, तो एक कर्ण को ऐसे पकड़ लें और ऐसे ऐसे करके रोटेट करा दें। एक कर्ण को पकड़ के, एक लंब को पकड़ के घुमा दें, और एक किसको, आधार को पकड़ के ऐसे घुमा लें। तो कर्ण और लंब देखो हम बता रहे हैं, इस प्रश्न को ध्यान से समझना। मान लो ये समकोण त्रिभुज है, ये देखो एक तरीका तो देखो, मान लो ये आधार है, ये क्या है आधार, इसी को पकड़ के घुमा दो, इसको पकड़ो, ये लंब को पकड़ो और लंब को फिक्स रखो, जिसको हम ऐसे कर रहे हैं उसको फिक्स रख रहे हैं, और इसको पकड़ के ऐसे घुमाना चालू करें तो ये देखो इधर भी आ जाएगा और ऐसे बना देगा क्या, एक शंकु। एक देखो हम इसको पकड़ लें, ये वाले को पकड़ लें, किसको, आधार को, और इसको घुमा दें तो ये देखो ऐसे बन जाएगा, क्लियर। और एक हम क्या करें, कर्ण को पकड़ लें, किसको, कर्ण को। थोड़ा कर्ण वाला देखो ध्यान से देखना, ये कर्ण हम इधर बना रहे हैं, और कर्ण को आप पकड़ लें और इसको घुमाना चालू करें तो देखो ये ऐसे घूमेगा, घूमेगा, कितने शंकु बना देगा, 2। यानी कर्ण को पकड़ोगे, हाँ ये देखो जैसे बन गया, कर्ण को पकड़ें और घुमा दें, ये देखो ये कर्ण पकड़ लिए, ये देखो बिल्कुल कर्ण पकड़े हैं, ये क्या है, लंब है और ये आधार है, ये देखो समकोण त्रिभुज बना। हम इस कर्ण को पकड़ लें और घुमा दें, देखो कितने शंकु बन जाएंगे, 2। एक शंकु इधर वाला और एक शंकु। अरे बहुत तेज़ से घुमा तो नहीं पाएंगे, यहाँ अगर पेन डला होता ना तो तेज़ से घुमाते तो एकदम गोल वृत्त बन जाता, देखो ऐसे ऐसे करके घुमाते तो बहुत तेज़ी से तो कैसा बना देता, वृत्त बना देता, मस्त एकदम ना। अब घूमेगा नहीं ना, डालने को तो डाल दोगे लेकिन घूमेगा कैसे, अरे समझ जाओ बस, ऐसे घूमेगा। यानी ये कितने शंकु बना देगा, 2। कितने शंकु, यानी अगर कर्ण के परितः घुमाएंगे तो कितने शंकु बना देगा, 2। समझ रहे हो ना। तो जब कर्ण के परितः घुमाया जाता है तो 2 शंकु बनता है, और कहा भी है किसके परितः घुमाना है, कर्ण के। लेकिन एक चीज़ आपको याद करो, एक चीज़ और बताए थे आपको, अगर समरूपता आपने ध्यान से पढ़ा है तो वहाँ देखो एक नियम पढ़ाए थे, ये ऐसे करके, ये मान लो, है लड़के बात मत करो सूरज, पहले पढ़ाने दो फिर पूछना चाहे जो पूछना हो। ये ए है, इसको मान लिए ए है, इस वाले भुजा को हम मान ले रहे हैं बी, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, तो यहाँ बी है, ये क्या है बी, और सी के सामने कर्ण क्या है, सी है, ये है। अगर हमसे कभी ये पूछ ले, दिख रहा है ना पूरा, ठीक। देखो अगर हमसे ये पूछ ले कि इसका मान बताइए, आप यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दे, याद करो समरूप त्रिभुज याद है, हाँ समरूप त्रिभुज बताए थे ये। अब 3 समरूप त्रिभुज बनेगा, एक बड़ा वाला, एक ये छोटा वाला और एक ये छोटा वाला। 3 समरूप त्रिभुज ये पढ़ाए थे और इम्पोर्टेंट बताए थे, है ये दिया भी है। अगर हम इसका मान निकालना हो इस वाले का, तो इस वाले का मान होता है भैया a गुणे b बटे c, आधार गुणे लंब बटे कर्ण, आधार गुणे लंब बटे कर्ण। इसको निकालने का, अगर ये p मान रहे हो तब, मान लो p माने हो तो p बराबर क्या हो जाएगा, a गुणे b बटे c। समझ गए, a गुणे b बटे c, इस वाले का मान निकालना। और अगर इसको अगर कहो तो प्रूफ करें, नहीं तो देखना, अरे भैया क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समरूप, ये वाला इसके समरूप और बड़ा वाला समरूप, तो समरूपता लगा देंगे। और अगर हमको यहाँ वाला मान निकालना हो, ये वाला, तो यहाँ के जस्ट सामने कौन है, इसके जस्ट बगल में a, तो यहाँ वाला ये यहाँ से लेके यहाँ तक का मान होता है a² बटे टोटल c, हमेशा कर्ण से। अगर मान लो ये वाला मान निकालना हो, ये तो ये कैसे निकलता है, b² और बटे c, ये इसके जस्ट सामने है b और बटे में c। समझ गए। यानी अगर ये निकालना चाहते हो तो आप समरूपता वाला वीडियो देखना त्रिभुज में, और शायद त्रिभुज अगर हो तो बता दें कौन सा प्रश्न है। लाओ इधर
त्रिभुज खोलो, त्रिभुज चैप्टर खोलो, लास्ट में देखो, लास्ट में समरूपता वाला दिया भी है। लाओ बस यहीं कहीं होगा। अरे करके है ए गुणे बी बटे सी, यहाँ है 12वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो, दिख रहा है, ये देखो बिल्कुल सेम वही आकृति है, दिखा, यानी देखो दिया भी है कि इसका मान ए बी वर्ग यानी ये नीचे वाला वर्ग बराबर बी सी इंटू बी डी, देखो दिया है कि नहीं, मिल गया सूरज। ये देखो फिगर, प्रश्न संख्या है 12 और प्रश्नावली है 16 ही, कौन सा है 6 का ही, एकदम सेम टू सेम। ये जाके देखना, प्रश्न संख्या ए एकदम प्रूफ किया, अगर कहो तो कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इसको छोटे वाले दोनों छोटे त्रिभुजों को क्या करेंगे, समरूप, और एक बड़े त्रिभुज को समरूप करेंगे, काम हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, अब आगे अब जो प्रूफ कर देंगे सूत्र, ये हमेशा सेट हो जाएगा। करोगे क्या आप, ऐसे मानोगे, ये इमेज है, इस इमेज को जैसे आप घुमाओगे ये ऐसे बनेगा, बना, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अभी जब आपने माना था इसको, जैसे मान लो अगर बना नहीं था, फिगर नहीं बना था, तो पहले पॉइंट लिख लो, जैसे दिक्कत ना हो आपको। ये ऐसे फिगर है, मान लो ये थोड़ा बड़ा फिगर बना रहे हैं जिससे आपको दिखे। ये मान लो ए है, इसको मान लो बी है, और ये क्या है, ठीक। अगर हम इसकी बात करें, इसकी बोलो क्या आएगा सूरज, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी देखो वही लगेगा, ये क्या हो जाएगा ए गुणे बी और बटे में सी, नीचे खींचेंगे इसको, यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का मान है ये, यानी ये किसका काम कर रहा है, यहाँ से इसको मिलाएंगे ये। अब बताओ, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं उस वाले त्रिभुज में, ऊपर वाले में, ये तो ये बी है और बी के जस्ट बगल है ये, तो इसका मान क्या होगा, बी स्क्वायर बटे, और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ए स्क्वायर बटे सी, ए स्क्वायर बटे सी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं, देख लो, बोलना अगर कन्फ्यूजन होगा तो। ये कुछ नहीं किए, केवल रख दिए वही नियम लगा के। अगर समकोण त्रिभुज आप कहो तो इसको थोड़ा शिफ्ट करके बनाएं, नहीं। अब देखो, अगर हम इन दोनों को अलग कर लें, एक समकोण इधर बना, एक इधर बना दें, एक इधर, देखो करेंगे क्या, एक शंकु देखो ऐसे बना है, इस तरफ वाला ये वाला, ये देखो कंप्लीट नहीं, इसका रेडियस कितना होगा सूरज, रेडियस ये, हाँ, आर बराबर हो जाएगा ए इंटू बी बटे सी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या कहलाएगा, रेडियस, और ये क्या है, ये इसका हाइट हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या होगा, एच बराबर बी स्क्वायर बटे सी। क्लियर। अब इस तरफ की बात कर रहे हैं, इस तरफ की त्रिभुज की, इस तरफ वाला शंकु, ये और त्रिज्या बिल्कुल सेम रहेगा। त्रिज्या देखो कौन है, यही रहेगा त्रिज्या अभी भी, त्रिज्या तो आर बराबर बोलो, आर बराबर अभी भी ए इंटू बी बटे सी, और ये ऊंचाई, ये वाला मान, ये ए स्क्वायर बटे सी, यानी एच बराबर ए स्क्वायर बटे। क्लियर। अगर हम दोनों शंकुओं को आयतन निकाल लें, दोनों शंकु का आयतन निकाल लें और निकाल के क्या करें, जोड़ दें, तो पूरे फिगर का आयतन आ जाएगा क्या। अब इधर वाला मिटाएं, देखो कुछ नहीं, यहीं कर ले रहे हैं। पहले वाले का क्या होगा आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब ए गुणे बी बटे सी का होल स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब बी स्क्वायर बटे सी, प्लस इस वाले का 1/3 पाई आर स्क्वायर ए इंटू बी बटे सी का होल स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह ए स्क्वायर बटे सी। किसी को दिक्कत, सही है ना पूरा। अब देखो 1/3 क्या कर लेंगे,
1/3 कॉमन करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, और पाई भी कॉमन ऐसे लिखो, पाई ए इंटू बी बटे सी का, और यहाँ सही है, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर बटे सी और प्लस ए स्क्वायर बटे सी। अब यहाँ देखो 1/3 पाई ए इंटू बी बटे सी, और ऊपर हो जाएगा 20 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बटे सी। और यहाँ समकोण त्रिभुज में आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर। क्यों बताओ, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण का होल स्क्वायर यानी सी का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, तो सी स्क्वायर की जगह हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो 1/3 पाई, अच्छा इसका वर्ग है, ए इंटू बी बटे सी का होल स्क्वायर और इंटू सी स्क्वायर बटे सी, एक सी से एक सी, 1/3 पाई ए इंटू बी बटे सी का होल इंटू सी। ये आ जाएगा डायरेक्ट निकालने का सूत्र। हमने ये सूत्र रखो, डायरेक्ट उत्तर पता चल जाएगा। उतारो बस रख देंगे, अभी उत्तर आ जाएगा ना एकदम आसानी से। ये हर ऐसा क्यों कर दिए ना कि जैसे आपको दिक्कत ना हो जाए, जो आ जाए प्रश्न। अभी 3-4 दिया है तो 3 1 दिया है, इसका मान ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, सी का मान 5 है, रखो उत्तर आ जाएगा। चलो देखो यहाँ तक उतार लिए ना। अब सूरज देखो, अब इस सूत्र से निकालने से आपको क्या फ़ायदा हुआ। इस सूत्र का उपयोग आप जो है जिसमें अगर कर्ण के परितः घुमाया है तो आप इस सूत्र को रख करके किसी भी प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हो। देखो सुनो ध्यान से, अगर कर्ण के परितः घुमा करके प्रश्न पूछे तो आप जो है जिसका उत्तर बता सकते हो खूब आराम से। दिया क्या है, ये दिया है समकोण त्रिभुज, तुलना कर लेना। ऐसे दिया है, देखो इधर दिया है 3, इधर दिया है 4, ये 90 डिग्री है, ए बी सी मान लो। अब बताओ अगर ये 3 3 9 4 चौक 16, 16 9 कितना 25, यानी ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5। अभी यहाँ हम लोग लिखे थे सी और ये था बी और ये क्या है ए, ए के सामने ए, यानी ए बराबर कितना है यहाँ 4, बी बराबर 3 और सी बराबर 5। कोई दिक्कत, ये तो लिख लोगे, समझ में आ रहा है। अब सूत्र क्या था, 1/3 पाई ए इंटू बी बटे सी का होल स्क्वायर इंटू सी। 1/3 पाई का मान बोलो, पाई रहने दो, हाँ 22/7 इंटू ए इंटू बी, 4 तिहाई 12, 12 ब्रह्मे और बटे सी, सी का वैल्यू 5 5 पचे इंटू सी, सी यानी 5 5 पचे 25, 5 बार जाएगा। अब कटाओ, 48 तियाँ 3 से 48 तियाँ 144, 48 ठीक, 48 गुणे 22, 48 गुणे 22 बटे 7 पचे 35, 1056 और बटे में 35, हाँ 30.14 क्या सेंटीमीटर क्यूब आया है। आप जान लो, ये सूत्र याद कर लो, ये सूत्र रामबाण है। जब भी किसके परितः घुमाएगा, कर्ण के परितः, कुछ नहीं करना, कह देना कर्ण के परितः घुमाने पर सूत्र होता है 1/3 पाई ए इंटू बी बटे सी का होल स्क्वायर इंटू सी। आराम से अगर ये कह देता है 12 है, ये 13 है, 5 12 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, तो आप यहाँ रख लेना कि पूरा फिर करोगे, करना नहीं है। समझ गए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है भैया, आराम से बना दी, इसीलिए सूत्र ही बना दिए जैसे आपको दिक्कत ना हो। उतार लो अब, ठीक। अब ये कहाँ से आया समझ गए ना, कहाँ से आया था परपेंडिकुलर। अगर कहो तो उसको भी बता दें समरूपता लगा के। ये जो अभी हम लिखे हैं कि यहाँ से मिलाने पर इसका मान a इंटू बी यानी 3 गुणे 4/5 होता है।
और इधर वाला मान क्या होगा 4 चौक 16/5, इधर वाला मान क्या होगा 3 तिया 9/5 ना। तो दूसरा हो जाएगा नियम यार, अभी दूसरा नियम बन जाएगा। तब त्रिज्या का काम करेगा, ये रेडियस का केंद्र हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, वृत्त रहेगा। तब ये भी बताए थे, याद करो। ठीक, अब चलो देख लो आगे वाला प्रश्न। चलिए देखिए, इसमें एक प्रश्न और दिया है, किस नंबर में 20 में। फिर से देखो हम बता दे रहे हैं, ये है मान लो समकोण त्रिभुज, ध्यान से समझना। ये समकोण त्रिभुज है, कितने तरीके से घुमा सकते हो, 3 तरीके से। अगर इसको पकड़ लें लड़के ABC, अगर मान लो हम इसके ऊंचाई को पकड़ लें इसको और घुमाएं तो ये ऊंचाई का काम कर जाएगा, ये सीधा ही ये ऊंचाई का काम कर जाएगा, और ये वाला आधार जो इसका त्रिज्या बन जाएगा, आधार इसका क्या बन जाएगा, त्रिज्या। अगर मान लो हम इसको पकड़ लें और तब घुमा दें तो ये जो ऊंचाई का काम कर रहा था ये त्रिज्या हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा। लेकिन अगर समकोण के परितः घुमा दें इसको पकड़ के तो 2 शंकु बनता है ना। तो यहाँ देख लिए अभी आप 2 शंकु बनता है ऐसे, लेकिन इसका मान भी आपको निकालना सिखा दिए थे। ए के सामने ए, यहाँ C मानो, हाँ इसको मानो B, ए के सामने ए, ये नियम होता है। नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मानते ऐसे ही हैं। B के सामने B और C के सामने C, C के सामने क्या है C, इस C के जस्ट सामने होगा C, कंप्लीट होगा C। ठीक, ये कंप्लीट क्या है C है। ठीक, ये C। अब देखो अगर हम इसका मान निकालना चाहें तो कई बार आपको कह दिए हैं, समरूपता में आपको पढ़ा दिए हैं। ये मान लो इसका मान होता है बगल बगल का साइड A इंटू बी और बटे में C। ठीक, ये आ गया इसका मान। ऐसे ही अगर इसका पूछे इस वाले का तो कुछ नहीं करना, इसके बगल कौन है A, तो A² बटे C, A² बटे C। और अगर इसका मान पूछे तो ये हो जाएगा, इसके बगल में क्या है B, तो इसका मान हो जाएगा B² बटे C। ठीक, अब जब इसको देखो हम बड़ा बना रहे हैं थोड़ा सा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये है ना, 2-3 बार कर रहे हैं जैसे फिगर क्लियर हो जाए आपको अच्छे से। ये है, ये देखो मान लो यहीं पे आपने क्या लिखा है C पॉइंट, तो C के सामने C, यहाँ A है, यहाँ C है और यहाँ क्या है B, B के सामने यहाँ क्या है B है। इस C के A के सामने यहाँ A है और इस C के सामने C, कंप्लीट है C। ठीक, अब बताओ अगर हम यहाँ से लाइन खींचें तो ये किसका काम करेगा, वही हो जाएगा क्या A गुणे B बटे C। ये देखो अब यहाँ ये वाला मान क्या हो जाएगा, ये वाला A² बटे C। क्लियर। अब ये तो पूरा C है, कंप्लीट C है भैया, कंप्लीट पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है C। और ये वाला मान बताओ, ये वाला इसके सामने कौन है B² बटे C। ठीक, यहाँ से यहाँ तक B² बटे C और ये वाला मान हो जाएगा A²। अब देखो इसको जब ऐसे पकड़ लिए हम और इसको घुमाना चालू करें तो ये देखो बन जाएगा ये कुछ तरीके से, ये फिगर बन जाएगा। ठीक, ये बताओ। ठीक, अब ये 2 शंकु का निर्माण कर देगा। एक शंकु देखो इधर हम खींच दे रहे हैं, एक इधर। अब दिखेगा कि नहीं कुछ पता नहीं, थोड़ा छोटा बनाते हैं शंकु। ये देखो ऐसे है, शंकु को हम सीधा कर दिए। अब ये यहाँ से यहाँ तक का मान ये वाला बताओ, ये क्या है A इंटू बी, ये देखो ये वाला A इंटू बी बटे C, A इंटू बी और बटे में C। और ये देखो ये क्या काम करेगा, ऊंचाई का, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या निकल आएगा A² बटे C। ठीक, अब एक इस तरफ वाला शंकु देखो ऐसे है, ये थोड़ा सा शंकु बड़ा है, इसको बड़ा कर दो। ये यहाँ से यहाँ तक तो वही है, देखो ये वाला मान अभी भी इसके लिए भी यही है। ये क्या हो जाएगा A इंटू बी और बटे C, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला मान B² बटे C। ये किसका काम करेगा, ऊंचाई। अब यहाँ से अगर ये देखो ये दिया है, ये क्या है B किसका काम कर रहा है, किसका काम करने लगा B, L का। B किसका काम कर गया, L का। और इधर वाला ये A देखो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक A है, A इधर भी या A किसका काम कर गया, L का। क्लियर।
अब देखो हम चाहें तो इसका परिमाप, कल आयतन आपने निकाला था, आयतन क्या था 1/3 पाई a इंटू बी बटे सी का होल स्क्वायर इंटू सी। अब हमको क्या चाहिए, परिधि चाहिए, या इसी का परिधि नहीं बल्कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो होता क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रूफ कर देना, जैसे सूत्र ही आपको पता हो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई का मान पाई आर, आर देखो त्रिज्या, a इंटू बी बटे सी, एल, एल की जगह देखो ए, एल की जगह ए, प्लस यहाँ भी पाई आर एल, आर का मतलब a इंटू बी और बटे सी, और एल का मतलब यहाँ किसका काम करेगा, एल बी। अब देखो अगर हम चाहें तो पाई ए इंटू बी और बटे सी क्या कर लें, कॉमन, और यहाँ आ जाएगा क्या ए, और यहाँ प्लस बी, डायरेक्ट क्या निकल आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी अगर किसी समकोण त्रिभुज को घुमा करके क्या बना दिया जाए, दो शंकु बना दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में शंकु का, बने हुए शंकुओं का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा दोनों का एक साथ आ जाएगा, दोनों का एक साथ रखोगे डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक, हम देखो बता रहे हैं, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो दिया क्या था, अब ध्यान से समझना आप, इधर मिटा दें, कौन ए स्क्वायर बटे सी में से अगर ए स्क्वायर बटे सी घटा दी तो ए बी स्क्वायर बटे सी के बराबर हो सकता था। कौन सी स्क्वायर में से क्या घटा दें, ये इसमें क्या घटा दोगे, सी में से हाँ ए स्क्वायर बटे सी घटा दी, सी में से क्या ए स्क्वायर बटे सी बराबर हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, कहीं ना सर चीजें बताना, ऊंचाई होकर अगर पूरा एच है ये, तो इसमें से सी में से पूरा ऊंचाई सी है और इसको घटाओगे तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, बराबर हो ना ये, इसके बराबर, हाँ होगा, लेकिन फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको इसके रूप में लाना होगा। नहीं समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको मान दिया है बी के रूप में और आप निकाल दोगे ए और सी के रूप में, तो इसको फिर चेंज करना पड़ेगा कैसे, सी माइनस ए स्क्वायर बटे सी, और सी का सी में गुणा करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे सी, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को फिर समकोण त्रिभुज लगाना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू पुट करना, फिर वही आएगा जो हम कह रहे हो, हम देखो दिखा दे रहे हैं। ठीक, अब भी दिखा दे रहे हैं आपको, जैसे क्लियर रहो। मिटा दें, किधर मिटाएं, इधर वाला मिटाएं, यहीं देखो कर दे रहे हैं, यहीं आएगा, देखो दिख रहा है वहाँ, यहाँ ठीक, देखो यहाँ देखिए क्या करेंगे, आप जो कह रहे हो यहाँ पूरा कंप्लीट सी है, सी में से क्या घटा दें, ए स्क्वायर बटे सी, तब भी आएगा, सी का सी में गुणा करोगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे सी। अब बताओ यहाँ से समकोण त्रिभुज में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, सी स्क्वायर, यानी हम ए स्क्वायर को इस तरफ ले जाओ तो बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा क्या बी स्क्वायर और बटे में सी, तो आ तो गया वही, समझ गए, आएगा वही, घबराओ, लेकिन आपको बदलना पड़ेगा फिर बी के पदों में, क्यों, क्योंकि ये वाला भुजा क्या है, बी है। ठीक, अब देखो हम डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी भी अगर दे दिया शंकु समकोण की परितः घुमाया जाता है तो उसका आयतन 1/3 पाई ए इंटू बी बटे सी का होल स्क्वायर इंटू सी, और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई ए इंटू बी बटे सी और इंटू ए प्लस बी, ये डायरेक्ट लगा सकते हो। अब नहीं डायरेक्ट लगाना तब भी आएगा, देखो हम तब भी बता दे रहे हैं, 3 4 5 भुजा दिया है ना, देखो 3 4 5, ये अब देखो 3 4 5 लेके दिखा रहे हैं, मान लो ये 3 है, ऐसे शंकु बना दे रहे हैं, थोड़ा सा ये यार बनता नहीं ना ये, ठीक, ये है लड़के, बात मत करो, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, ये क्या आएगा 5, यही तो दिया है 3 4 5 है। अब कर्ण के परितः घुमाया जाता है तो इसका मान आप निकाल सकते हो, अभी बता दिए क्या आएगा, ए इंटू बी 3 इंटू 4 3 12 और बटे 5, ये आ गया 12/5, यानी यही काम करेगा किसका, रेडियस का। यहाँ से ये वाला मान निकाल सकते हो, 4 चौके 16/5, ये कंप्लीट 5 है, कंप्लीट क्या है 5, तो आप निकालोगे तो कंप्लीट 5 आया, और इधर वाला मान 16/5 आया, और इधर वाला मान 9/5। अब आपको क्लियर हो रहा होगा ना,
अगर नहीं बताते इस तरीके से तो आप इतना अच्छे से कर नहीं पाते इस प्रश्न को। देखो अब इधर आया, यहाँ माना था आपने ए, यहाँ सी और यहाँ क्या बी, ठीक। अब आप चाहो तो इसको जैसे ही घुमाओगे एक शंकु का निर्माण कर देगा इस तरीके से, ये इसके परितः घुमाने पर ऐसा शंकु का निर्माण हो जाएगा। अब ये देखो त्रिज्या का काम करेगा 12/5 और ऊंचाई, इसका ऊंचाई अलग होगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 16/5 और इसकी ऊंचाई 9/5। तो हम निकाल सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल इस शंकु का, इस शंकु का निकालो, क्या होगा पाई आर देखो क्या है 12/5 इंटू एल, एल इसका देखो 3, एल इसका सही है ना। ये देखो एल का काम करेगा तिर्यक ऊंचाई एल और प्लस इस वाले को निकाल लें तो पाई रहेगा आर का मान 12/5 और इंटू एल का मान 4, अब देखो 12/5 पाई कामन कर लो, 12/5 पाई कामन और यहाँ 3 + 4, 3 7। अब यहाँ 12/5 इंटू पाई का मान इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 2 26 सही। अब बटे 5, 2 से गुणा 2 से भाग, 5 दूना 2 चौकी 8, 2 छंग 12 का 2, 2 दूना 4 और 1, 528/10 यानी क्या 52.8, 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। उत्तर देख लो 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का निकालना पड़ेगा। नहीं यार, समद्विबाहु से कैसे लगाओगे? समद्विबाहु तो ये 3D है, समद्विबाहु त्रिभुज 2D है। कितना आ रहा है? 52.75 यानी 52.8, ठीक। अब अरे यार समद्विबाहु त्रिभुज है क्या? 2D है और ये क्या है? 3D। 2D का तुलना 3D से कैसे करोगे भाई? हाँ गधा, वृत्त जोड़ोगे। वो 2D में 3D कैसे आएगा? ये फिगर कुछ इस तरीके का है पूरा, इस पे टिकेगा नहीं। और तू आप कह रहे हो समद्विबाहु त्रिभुज ये है, इस पे आ जाएगा। शंकु इस पे नहीं आएगा, शंकु गोल तरीके का है, उसमें पानी आ सकता है। समद्विबाहु त्रिभुज में पानी कहाँ आएगा? समद्विबाहु त्रिभुज तो फर्श पे रहेगा, प्लेन पे बन जाएगा। वो प्लेन पे बनता ही नहीं ना, ये तो मजबूरी है, इस पर हम बना नहीं सकते। 3D को हम बना थोड़ी ना पाएंगे। ये देखो आपने पूरा तरीका लगाया तब आया। अगर आपको सूत्र पता है तो आप बहुत कम समय में इसको कर सकते हो और बहुत तेज समय बचा के। देखो अभी क्या लिखे थे? पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/3 नहीं था, पाई a इंटू b/c और कोष्टक में a प्लस b, a मानते हो आप इसको। देखो a के सामने a और b के सामने b और c के सामने c पूरा क्या था 5, ये c पूरा कंप्लीट 5 है, ठीक। रखो पाई का मान 22/7 a इंटू b, 3 × 4 12 और बटे c माने 5 इंटू a प्लस b, 4 3 7, 7 से 7 कट गया, 12 गुणे वही आ जाएगा 264 और बटे 5 भाग दोगे तो 52.8 सेंटीमीटर। देखो ये तरीका याद रहेगा तो उतना कहानी नहीं करना पड़ेगा ना, तो ये कुछ बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप लगा दोगे, ठीक ना। तो आपको त्रिज्या में टेंशन होगा कि इसका त्रिज्या क्या होगा। यहाँ देखो इसमें कुछ सोचना पड़ा कि त्रिज्या क्या होगा क्या नहीं, केवल आपको पता हो कि जो 90 डिग्री है, जिस 90 डिग्री के सामने वाले को आपको सी मानना है और ए भी जाए जिसको मान लो, इसको आप मानोगे ए, इसको बी मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी भुजा को आपको सी मानना है, सबसे बड़ी भुजा को क्या मान लेना है? सी, बस काम हो। कर्ण हमेशा सी मानना है, एकदम आराम से लग जाएगा। अब देखो आपको पूरा कंप्लीट कर दिए किस तरीके से होगा, ठीक। उतार लो।